एक पेंडू लड़के ने यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे उस पर शदीद किस्म का गुस्सा आया और मैंने उससे गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरा वो थप्पड़ यूनिवर्सिटी में इतना मशहूर हो गया कि मुझे दोबारा प्रपोज करने की किसी ने हिम्मत तक भी नहीं की। वो पेंडू लड़का तो मुझे देखकर अपना रास्ता ही बदल लेता था। यूनिवर्सिटी में 1 साल गुजारने के बाद मुझे एक लड़के से बेहद मोहब्बत हो गई। वो लड़का बेहद खूबसूरत और बहुत मॉडर्न था। एक दिन मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर दिया और इसी तरह मेरी पहली मोहब्बत का आगाज हुआ। उसके हाँ करने पर मेरी जिंदगी झूम उठी। हम सारा दिन यूनिवर्सिटी में साथ वक्त गुजारा करते थे। हम हफ्ते में 1-2 दफा बाहर खाने पर भी जाने लगे। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत चल रही थी कि अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि मैंने अपने हाथ की नस काट ली। नस काटने के 2 दिन बाद मुझे होश आया तो पता चला कि मैं एक हॉस्पिटल में दाखिल थी, जहां मेरे पास ना तो मेरी फैमिली थी और ना ही मेरा कोई अपना दोस्त। अगर कोई उस वक्त मेरे पास बैठा था तो सिर्फ और सिर्फ वही पेंडू लड़का जिसको मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने थप्पड़ मारा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली दी कि तुम टेंशन मत लो, तुम देखना इंशाअल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने गलती नहीं बल्कि गुनाह कबीरा किया था और गुनाह की सजा होती है माफी नहीं। जिस लड़के से मैं बेहद मोहब्बत करती थी उसने मेरी गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर वो सारी वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिसकी वजह से मैं दुनिया भर में बदनाम होकर रह गई थी और मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथ की नस काट ली थी, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा जिंदा रहना मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब जानकर भी अनजान बन गया वो शख्स जो मुझे पेंडू लगता था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझसे कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तब शायद वो मेरे लिए एक छोटा दिलासा था, लेकिन आज सच में मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे माँ बाप आज 2 साल बाद मुझे मिलने आए। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है और ये सब उसी पेंडू लड़के की बदौलत है, जो कि आज वो मेरा शौहर भी है।